सभी के लिए कानून, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आप लोग प्रथम पेज आपको बताते हैं। राष्ट्र के प्रतीक, सभी के लिए कानून बुक्स लाए हैं, उसमें माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या क्या विषय हैं, किसके बारे में। आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बने रहिए इस लास्ट वीडियो में। आप सभी को स्वागत है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं? हमारे प्रत्येक प्रदेश की राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं और उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होता है। हमारे देश भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय मंत्र ओम है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय व्यक्ति सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। यहाँ पे इधर भी दे रखा है। राष्ट्रीय जल पक्षी हंस है, राष्ट्रीय पहाड़ हिमालय है, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय स्वस्तिकार विक्रम स्वत है, राष्ट्रीय पक्षी अशोक है, वृक्ष अशोक है, राष्ट्रीय पशु कमल पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न आपको पता है किसको मिला था? ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। भारत रत्न पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग स्वतः राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना होती, तो प्रत्येक सभी राष्ट्रीय वस्तु न होकर राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक है तथा उनको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की 3 समान चौड़ाई वाली आयताकार पट्टियां हैं। इनमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में श्वेत पट्टी और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। श्वेत पट्टी में नीले रंग 24 धरियों की युक्त अशोक चक्र ध्वज के दोनों ओर अंकित हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमांक 3:2 है। अशोक चक्र का सारनाथ के स्तंभ में लिया गया था। तो बने रहिए आगे इस वीडियो में। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के समय के साथ साथ बदलता स्वरूप। वंदे मातरम 7 अगस्त 1906, फिर 22 अगस्त 1907 में, जुलाई 1917 में, जुलाई 1921 में, 2 अप्रैल 1931 में, 30 अगस्त 1931 में, ये हमारा 22 जुलाई 1947 में। सभी के लिए कानून। तो बने रहिए इस वीडियो में आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज ऐसे स्थान पर फहराया जाना चाहिए जहां पर उसे स्पष्ट दिखाई दे। राजकीय भवनों, अवकाश के दिन सहित प्रतिदिन सूर्योदय तक ध्वज फहराने के नियम हैं। ध्वज फहराते समय केसरिया रंग पट्टी हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कटे फटे, गीले मैले, कुचले और बदरंग ध्वज कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों को सलामी के लिए ध्वज को कभी झुकाया नहीं जाना चाहिए। अन्य कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगाया जाना चाहिए। ध्वज स्तंभ पर प्रतीक चिन्ह, माला, पुष्प आदि नहीं लगाने चाहिए। ध्वज का प्रयोग पहनावे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। रुमाल, मेजपोश, नैपकिन, तकिया, चादर, यूनिफॉर्म आदि के छपे राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब दूसरे के देशों में ध्वज के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है तो हमारा ध्वज दाहिनी ओर सबसे आगे होना चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को लेकर परेड की जाए तभी सभी को ध्वज की ओर मुंह करके सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी जमीन या पानी से स्पर्श नहीं करना चाहिए बल्कि हवा में लहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी वस्तु को ढकने, शहीद की मूर्ति को ढकने, इमारत को ढकने, एक वक्ता के मेज को ढकने, ध्वज पर कुछ लिखने, पर्दे के रूप में प्रयोग करने की, विज्ञापन में प्रयोग करने की राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है। इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को उपयुक्त कृत्यों से बचना चाहिए।
मान्य व्यक्तियों को निधन पर राष्ट्रीय शोक के दिनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में निम्नलिखित मानक के आकार: विशाल भवन 1 नंबर 1 6300 × 4200 यानी 12:14। लाल किला 2 संसद भवन, यहाँ पे सब इनके प्रत्येक मानक के अनुसार माप मिलीमीटर में दिया गया है। गैस के रिश्ते कमरों में प्रदर्शन क्रॉस सामान्य आकार के भवन, राष्ट्रपिता पति के आयुमान रेलगाड़ी, गणमान्य व्यक्तियों की मोटर गाड़ी, मेज का ध्वज, यहाँ पे सब मानक के अनुसार मिलीमीटर में नाप दे रखी है। संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एक संप्रतीक का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रीय गर्व अपमान निवारण अधिनियम 1971 धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान व किसी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक लगता हो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, भारत का संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विकृत करता है, कुचलता है या अपमानित लिखित या मौखिक शब्दों में या कृत्य द्वारा करता है तो उसे 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों में दंडित किया जा सकता है। तो अगर ऐसे ही हमारे वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, और कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं, उससे मैं सुधार करूं। जय भीम साथियों, नेक्स्ट पार्ट लेने के लिए कमेंट करें। आपको वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट करें।